हर बार जब आप कोई मूवी ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ सर्च करते हैं, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, जो एक वेब पेज या एप्लीकेशन के पीछे छुपा होता है। ये हर जगह होते हैं। सभी कंपनियां हाईली स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चला रही हैं ताकि लाखों यूजर्स और पेटाबाइट्स ऑफ डेटा को हैंडल किया जा सके, लेकिन आपको ऐसा सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करती है जैसे आप एक सिंगल सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। आज की सिंपलेस्ट वेबसाइट भी जो क्लाउड पर होस्टेड है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर चल रही है, क्योंकि क्लाउड खुद एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसे कंपनीज और इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है। एक वेल डिजाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की खूबी यह है कि यूजर्स को इसका पता भी नहीं चलता और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे एक सिंगल सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के विपरीत है, और एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का विश्लेषण करना हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की आवश्यकता को समझने में मदद करेगा। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन सर्विस बनाना चाहते हैं जहां बिटकॉइंस को बाय और सेल किया जा सके, जिसके लिए आप एक वेबसाइट, एक स्लीक मोबाइल ऐप बनाते हैं और इसे अपने घर के मशीन पर होस्ट करते हैं। कुछ महीनों में आपकी सर्विस पॉपुलर हो जाती है, आपका यूजर बेस बढ़ता है, और अब आपकी मशीन एक्स्ट्रा लोड को हैंडल नहीं कर सकती। तो आप अपनी कंप्यूटर को नए सीपीयू और ज्यादा रैम के साथ अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं। इसे वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। एक सिंगल मशीन से आप जितनी मेमोरी और कंप्यूटर पावर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। तो सबसे अच्छा यह है कि आप लोड इश्यू को केवल डिले कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर में एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। अगर आपके क्षेत्र में कल बिजली चली जाती है, तो आपकी पूरी सर्विस बंद हो जाएगी। और अगर आपके यूजर्स दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से आपकी सर्विस एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली उन्हें हाई लेटेंसी या स्लोनेस का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत एक वेल डिजाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अरबों यूजर्स तक स्केल कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं और डिमांड के अनुसार ग्रो या श्रिंक हो सकते हैं, जिससे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और लेटेंसी इश्यूज को ठीक किया जा सकता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कई प्रोसेसर्स का सिस्टम है जो अलग अलग कंप्यूटर्स पर चलते हैं और नेटवर्क के माध्यम से मैसेजिंग करके अपनी एक्शंस को कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करते हैं, एक स्टेट शेयर करते हैं, या एक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए साथ में काम करते हैं। आइए प्रोसेसेस की बात करें। जब आप एक जावा एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, तो यह एक क्लास फाइल बन जाती है। जार फाइल सभी क्लास फाइल्स का कंटेनर होता है और यह आपकी फाइल सिस्टम में स्टोर हो जाता है, जैसे कोई ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट फाइल। जब आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस मेमोरी में क्रिएट करता है, और वह इंस्टेंस प्रोसेस कहलाता है, जो कंप्यूटर में चल रहे किसी अन्य प्रोसेस से पूरी तरह आइसोलेटेड होता है। एक ही एप्लीकेशन या अलग अलग एप्लीकेशंस के इंस्टेंसेस, प्रोसेसर्स जो एक ही मशीन पर चल रहे हैं, वे नेटवर्क, फाइल सिस्टम या मेमोरी के माध्यम से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह एक ही मशीन है, यह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं है। वे सिंगल मशीन की कैपेसिटी से परे स्केल नहीं कर सकते और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के प्रति वल्नरेबल होते हैं। अब यदि आप प्रोसेसेस को अलग कर सकते हैं और प्रत्येक को अलग अलग मशीन्स पर रख सकते हैं, तो वे हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं। और अगर कोई मशीन बंद हो जाती है, तो अन्य उसे संभाल सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। चूंकि सब कुछ अलग अलग मशीन्स पर है, नेटवर्क ही एकमात्र तरीका है जिससे प्रोसेसर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बार कम्युनिकेशन स्थापित हो जाने के बाद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रोसेसेस एक शेयर्ड स्टेट को बनाए रखें और कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करें। अगर प्रोसेसर्स एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, तो यह सिर्फ कंप्यूटर्स का कलेक्शन बनकर रह जाएगा, न कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो यहाँ गोल ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डिजाइन करें और एल्गोरिदम्स को इस तरह से बिल्ड करें कि प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकें। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को डिजाइन करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। हम भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, एल्गोरिदम्स और पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे।